आज नहीं पहुंचा हूँ, कल से आएंगे। आज नहीं पहुंचा हूँ, कल से आएंगे। नमस्कार दोस्तों। अभी जिन महानुभाव को अपने एक सवाल के जवाब में ही करते सुना देखा, ये कैलाश विजयवर्गीय हैं, बीजेपी के सीनियर मोस्ट लीडर्स में से एक और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री। और कैलाश विजयवर्गीय उस सवाल के जवाब में ही कर रहे हैं जो इंदौर में उनकी मौजूदगी को लेकर पूछा गया था, तब जब इंदौर में उनके विधानसभा क्षेत्र में जहरीला पानी पीने से, दूषित पानी पीने से 8 से 10 मौतें हो चुकी थी परसों। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब कहा जा रहा लगभग 14 से 15 मौतें हो चुकी हैं। और जब कैलाश विजयवर्गीय एक सवाल के जवाब में ही कर रहे थे, तब 200 से ज्यादा लोग इंदौर के लगभग दर्जन भर प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती थे। और ये जनाब हॉस्पिटल का मुआयना करके आए थे, मीडिया के कैमरे सामने थे और उनसे एक सवाल पूछा गया। और उस सवाल के जवाब में ही एक बार पहले सुनिए और फिर देखिए कि उसके बाद जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो के वायरल होने के बाद उनकी फजीयत हुई, तब कितने दुखी मन से इंटरव्यू दे रहे हैं, किस तरह से उनसे सवाल पूछा गया, वो भी आगे इसी वीडियो में। पहले एक बार फिर रिपीट कितने दुखी हैं कैलाश विजयवर्गीय, जिनके इलाके में इतनी मौतें हो गई सरकारी सिस्टम की नाकामी की वजह से, जहरीले पानी की वजह से। आज नहीं पहुंचा हूँ, कल से आएंगे। हाँ, परसों रात से मैं यहीं पर हूँ। देखिए, घटना तो बहुत शर्मनाक हुई है और बहुत गंभीर है, और इसलिए हम हर बिंदु पर उसकी जांच भी कर रहे हैं और हमारी नज़र भी है। इनसे पूछा गया होगा कि आप आज पहुंचे हैं या कुछ ऐसा, तो इन्होंने कहा आज नहीं पहुंचा हूं, मैं कल ही पहुंचा हूं, परसों रात से ही। और घटना गंभीर है। अरे भाई साहब, घटना गंभीर नहीं है, घटना अति गंभीर है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए था, या आपके जल संसाधन मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, या इंदौर के मेयर समेत जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं ऐसे अधिकारियों को का सस्पेंशन होना चाहिए था, इस्तीफा होना चाहिए था। और आप ही कर रहे हैं मीडिया के सामने। जब आप ही कर रहे हैं तब अस्पताल में 200 से ज्यादा लोग भर्ती हैं, मौतें हो चुकी थी 7, 8, 9 बच्चों की मौतें हो चुकी थी, और आप ही कर रहे थे। और उसके बाद क्या वीडियो वायरल हुआ, वो आपने कल के मेरे वीडियो में देखा होगा, जब एनडीटीवी के एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि मैं वहां होकर आया हूं जहां लोगों को रिफंड नहीं मिला हॉस्पिटल में इलाज का, और उसके बाद अभी भी पानी गंदा आ रहा है, तो क्या उन्होंने बोला, वो बाद में आगे दिखाऊंगा, क्योंकि कल वो वीडियो शायद आप देख चुके होंगे। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने कल के इंटरव्यू में, अभी ही आपने सुना परसों का, इससे पता चलेगा कि कितनी संवेदनहीनता है। इतनी मौतों के बाद मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त ही कर रहा हो, और उसके बाद बवाल होने के बाद देखिए एक दूसरा इंटरव्यू, छोटा सा टुकड़ा है, इससे लगेगा कितना भी सामने आया है जिसमें आपने लिखा कि 2 दिन से आप बहुत परेशान हैं, सोए नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर भागीरथपुरा से सामने आ रही है। कौन सो सकता है? आप भी नहीं सोए, मैं कल से देख रहा हूँ आपको, ऐसे कैसे लगे? मैं कौन सो सकता है? आप भी नहीं सोएंगे, आपको भी देख रहा हूं कल से। कौन सो सकता है? हंस सकता है, ठहाके लगा सकता है, ही कर सकता है। कोई रिपोर्टर अगर सवाल पूछ ले तो उसको फोकट और घंटा बोल सकता है, उस रिपोर्टर को जवाब देने की बजाय बदसलूकी, बदतमीजी कर सकता है, और उसके बाद कहे कि कौन सो सकता है, क्योंकि फजीयत हो गई, मुंह काला हो गया, इतने सवाल उठ गए। तो अब आपने एक प्रायोजित टाइप से इंटरव्यू है, रिपोर्टर भी गुडी सवाल पूछ रहा है, न्यूज़ 18 का, अंबानी के चैनल का, क्योंकि उससे पहले एनडीटीवी के रिपोर्टर अनुराग द्वारी ने कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछकर कैलाश विजयवर्गीय को एक्सपोज कर दिया था, उनकी बौखलाहट कैमरे में कैद करके। अब उसके बाद फील्ड में था तब भी आप थे, हॉस्पिटल में था तब भी आप। एक बार मैं चाहता हूँ फिर से सुना। आपका एक पोस्ट भी सामने आया है जिसमें आपने लिखा कि 2 दिन से आप बहुत परेशान हैं, सोए नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर भागीरथपुरा से सामने आ रही है। कौन सो सकता है? आप भी नहीं सोए, मैं कल से देख रहा हूँ आपको, ऐसे कैसे लगे? मैं फील्ड में था तब भी आप थे, हॉस्पिटल में था तब भी आप थे, इसी समय कौन सो सकता है बताइए? कौन सो सकता है बताइए?
कौन सोच सकता है? और ये उन्होंने इंटरव्यू कब दिया है? और रिपोर्टर महोदय किस उनकी पोस्ट का जिक्र कर रहे हैं? वो पोस्ट जब अनुराग द्वारी जो एनडीटीवी के रिपोर्टर थे उनसे उनके सवाल पर जब कैलाश विजयवर्गीय बुरी तरह से बौखलाए और उसके बाद अनुराग द्वारी ने उन्हें तमीज़ सिखाया कि आप इस तरह से घंटा और फोकट ऐसी बात नहीं कर सकते, तब उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने एक तरह से माफ़ी मांगी और अपने को जस्टिफाई करने के लिए कि मैं और मेरी टीम कैसे बिना सोए 2 रात से लगातार काम कर रही है, ट्विटर पर उन्होंने लिखा। और उसके बाद चूंकि उनका मुंह काला हो चुका था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ऐसे मंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, कि जिस मंत्री के जो इंदौर 1 का विधायक भी है, जिसके विधानसभा क्षेत्र में 1 दर्जन मौतें हो चुकी हो, 200 लोग अस्पतालों में भर्ती हो, और इस वजह से क्योंकि घरों में आने वाले पानी में गटर का पानी, सीवर का पानी, शौचालय का पानी, सेप्टिक टैंक का पानी, तमाम तरह की गंदगी गटर के पानी के साथ या उस जो नर्मदा से पानी आ रहा था पीने वाला, उस पानी में तमाम तरह की मिलावट के साथ वो पानी घरों में सप्लाई हुई भगीरथपुरा में, और उसके बाद उससे इतनी मौतें हो गई। और उसके बाद ये कई दिनों से ऐसा पानी घरों में सप्लाई किया जा रहा था। इसी जो सरकार की तरफ से जो सुनिश्चित इंतजाम होने चाहिए थे साफ सफाई के, उसकी कमी थी, और नगर निगम की तरफ से नाकामी की वजह से गटर का पानी घरों में सप्लाई हो रही थी। और उसके बाद मौतों के बाद सवाल जो पूछा, और क्या सवाल पूछा अनुराग द्वारी, मैं चाहता हूं कि वो सुनिए, तब आप समझेंगे इस इंटरव्यू की अहमियत। वो वीडियो जो वायरल हुआ था परसों रात, जब मोहन यादव मुख्यमंत्री और कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के अस्पताल में पहुंचे थे, जो वहां जो पीड़ित थे, जो बीमार थे, जिन्होंने गंदा दूषित पानी पिया था, जिनकी तबीयत खराब थी, अस्वस्थ थे, उनसे मिलने, और मिलकर लौटे कैलाश विजयवर्गीय, तब वहां सवाल पूछा उनसे अनुराग द्वारी ने। छोटा सा हिस्सा सुनिए, उसके बाद बहुत सारी बातें इसमें है, इसी वीडियो में आगे सुनिए। पहले बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम? क्या घंटा हो गया है तुम? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? लीडर है तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। अब इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से कैलाश विजयवर्गीय बौखलाते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को ये अंदाजा नहीं है, ये गुमान नहीं है, या वो सोचते नहीं है कि उनसे भी कोई सीधा तल्ख सवाल पूछ सकता है, या सवाल पूछने पर अगर इस तरह से बदसलूकी करेंगे, ये घंटा और फोकट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो रिपोर्टर पलट के उन्हें तमीज सिखा सकता है। और ये ऊपर से आया है, क्योंकि 11 साल में सवाल पूछने और सवाल की जद में होने की इनकी फितरत नहीं है, सवाल पूछने के लिए तैयार होने की इनकी फितरत नहीं है, सवालों से खुद को दूर मानते हैं, सवालों से ऊपर मानते हैं। वो भी तब, जैसा कि मैंने कहा, कि 200 से ज़्यादा बीमार और 10 से ज़्यादा मौतें, परसों जब ये पूछा गया सवाल, तब अब वो कहा जा रहा है 15 मौतें हैं। और नगर निगम की नाकामियों की खबरें लगातार आ रही है, और जाहिर है नगर विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है, उनके महकमे की भी बनती है, और वो तो इंदौर 1 के विधायक हैं, उसी इलाके के जहाँ ये मौतें हुई। तो जब ये वायरल हुआ वीडियो अनुराग द्वारी का, तो कैलाश विजयवर्गीय ने माफ़ी मांगी, और उसी के बाद इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज शुरू हुआ होगा, और उसके बाद वो चैनलों पर लाइव बैठने लगे, और उसी क्रम में उन्होंने न्यूज़ 18 पर लाइव भी दिया, न्यूज़ 18 इंडिया पर, और उसी में रिपोर्टर से ऐसे सवाल रिपोर्टर ने पूछे। एक बार फिर से सुनिए। आपका एक पोस्ट भी सामने आया है जिसमें आपने लिखा कि 2 दिन से आप बहुत परेशान हैं, सोए नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर भागीरथपुरा से सामने आ रही है। कौन सो सकता है? आप भी नहीं सोए, मैं कल से देख रहा हूँ आपको, ऐसे कैसे लगे वहाँ? आप भी, मैं फील्ड में था तब भी आप थे, हॉस्पिटल में था तब भी आप थे। ये प्रायोजित इंटरव्यू, प्रायोजित जवाब, और ये वो शख्स है जो उसके पहले, एक दिन पहले जिस तरह से ठहाके लगा रहा था, जो मैंने आपको दिखाया। आज नहीं पहुँचा हूँ, कल से नहीं। परसों रात से नहीं। देखिए, घटना तो बहुत शर्मनाक। तो ये कैलाश विजयवर्गीय है, और घटना की बात करें तो
2 दिन से जब से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट सामने आई, लगातार उन्होंने एनडीटीवी के लिए रिपोर्ट किया। हालांकि एनडीटीवी ने जिस तरह से उनकी रिपोर्ट दिखाई और अब आगे एनडीटीवी अनुराग द्वारी से कैसे पेश आएगा, इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के कयास हैं। लेकिन फिलहाल जो खबरें आई जिसमें कहा गया कि इंदौर में जिस इलाके में भगीरथपुरा में जहां वाटर सप्लाई में सीवर का पानी, शौचालय का पानी या गंदा पानी, दूषित पानी घरों में जा रहा था, वो आज मैं देख रहा हूँ आज तक और बाकी चैनल भी दिखा रहे हैं, वो पानी पीने लायक तो छोड़िए नहाने लायक भी नहीं था। लेकिन वही पानी पी रहे थे वो गरीब लोग थे, उस बस्ती के लोग थे जहां एक्वागार्ड या फिल्टर, वाटर फिल्टर या इस तरह की सुविधाएं लोग घरों में लगाने के लिए सक्षम नहीं है। पानी उनके घर में वो स्टोरेज का उन्होंने इंतज़ाम कर रखा था, बड़े बड़े गैलन में, बाल्टी में, ड्रम में, उसी में वो पानी इकट्ठा कर रहे थे। वही पानी नहाने, खाने, पीने हर तरह का इस्तेमाल कर रहे थे। उसी में एक 5 महीने का दूधमुहा बच्चा मर गया। उस बच्चे की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उसकी माँ को दूध नहीं आ रहा था। उसकी माँ ने अपने नवजात बच्चे को, लाडले को, जिगर के टुकड़े को पानी में दूध बनाकर दिया, क्योंकि ऐसे पाउडर का दूध ऐसे ही बनता है। उसे क्या पता था कि जिस पानी में दूध बना रही है वो जहरीला पानी है, उसके बच्चे की जान लेगा, और उस बच्चे की जान चली गई। और ऐसे ही और जैसा कि मैंने कहा लगभग 15 जानें जा चुकी है। आज जब मैं आपसे वीडियो में बात कर रहा हूँ अलग अलग सोर्सेज से, हालांकि सरकार की तरफ से इसमें भी लिपाप होती है। कोई कह रहा 7 मौतें हुई, कोई कह रहा 4 मौतें हुई, कोई कह रहा 5 मौतें हुई। सरकार की तरफ से अभी भी साफ तौर पर तस्वीर, मुकम्मल तस्वीर नहीं आई है। लेकिन इस बीच ये हुआ कि सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में दे दिया है, चूंकि इसमें जनहित याचिकाएं दायर हुई हैं और 6 जनवरी को सुनवाई है। इस बीच बहुत सारी बातें बताने से पहले राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा, प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा, घर घर मातम है, गरीब बेबस हैं, और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें शांत चाहिए। सरकार ने घमंड परोस दिया। ये कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं की बात हो रही है। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? सीवर पीने के पानी में कैसे मिला? समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? ये फोकट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है, और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह से जिम्मेदार है। और आज कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा मांगा जा रहा है। उनके पोस्टर कैलाश विजयवर्गीय को लेकर और उनके इस्तीफे के साथ प्रभावित परिवारों को मुआवजे के साथ तमाम तरह की मांगे की जा रही है। हालांकि इसमें यह भी हुआ कि 2 लाख के मुआवजा का ऐलान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया। उसमें पता चला कि कुछ पीड़ितों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। ये भी पता चला कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो पीड़ित हैं, हॉस्पिटल में हैं, उनके इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। उनमें बहुतों को इलाज का पैसा नहीं मिला या कुछ को नहीं मिला। जो सवाल अनुराग द्वारी ने पूछा, हो सकता है अब मिल गया हो परसों से बवाल होने के बाद। लेकिन ये किसकी नाकामी है? ये नगर निगम की हो, मेयर की हो, म्युनिसिपल कमिश्नर की हो, नगर विकास मंत्री की हो, लेकिन सिस्टम की है, सरकार की है, कैलाश विजयवर्गीय के महकमे की है, वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सब की है। और इतनी मौतों के बाद खबर ये आ रही है कि दरअसल उस इलाके में 5-6 महीने से गंदे पानी की आपूर्ति हो रही थी, सप्लाई हो रही थी। मतलब जो नल में अलग अलग जगह जो नर्मदा का पानी सप्लाई के जरिए आ रहा था वाटर, उसमें अलग अलग जगह पाइप फट गया था, उसमें सीवर का पानी मिल रहा था, कहीं शौचालय का या सेप्टिक टैंक का पानी मिल रहा था। सोचिए कितना गंदा पानी ये लोग पी रहे थे, और लगातार इसकी शिकायतें की जा रही थी लोकल बॉडीज से, पार्षद से, नगर निगम से, कोई सुन नहीं रहा था। और उसके बाद आज स्थिति आई। ये भी रिपोर्ट से पता चल रहा है, अलग अलग वेबसाइट पर देख रहा हूँ कि रिपोर्ट में हैजा फैलाने वाला बैक्टीरिया मिला है। भगीरथपुरा इलाके में नर्मदा लाइन से सप्लाई हो रहे पानी को लेकर जांच रिपोर्ट ने हालात गंभीर कर दिए। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि पानी पीने और घरेलू उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं है। नर्मदा इसमें कई तरह के बैक्टीरिया मिले हैं जिससे उल्टी, दस्त, पेट दर्द का खतरा रहता है। हैजा फैलाने वाला भी बैक्टीरिया मिला है, और ये लगातार ये बात उठाई जा रही थी। लोकल लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लगातार शिकायत कर रहे थे लोकल बॉडीज से, लेकिन कोई उनकी सुन नहीं रहा।
40 वर्ष हो गए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का राज है यहाँ पर, और नगर निगम की बदतर स्थिति हो गई है। गंदा पानी शहर पी रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, 10 से 13 लोग आज तक मर चुके हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। पूरा शहर खुदा हुआ पड़ा है, पूरे शहर को चितर बितर कर दिया है। कोई एजेंडा नहीं, कोई प्राथमिकता नहीं, किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं। इसके दोषी कौन है? या तो अधिकारी है या जो नेता है यहाँ पर वो है। अगर नेता दोषी है तो इन ऐसे नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए और नगर निगम के जो कर्मचारी इसमें लिप्त हैं उन अधिकारियों को सामने लाना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि पार्षद ने और उन्होंने 15 दिन पहले निगम कमिश्नर को पत्र लिख करके स्थिति से अवगत करवाया था और ये भी माना है कि हम दोषी हैं तो दोषियों पर कार्यवाही क्या की गई। और अगर कमिश्नर साहब को 15 दिन पहले बता दिया गया था तो फिर 9 मौतें क्यों हुई, उनका जिम्मेदार कौन है? पानी की टंकी होने के बावजूद भी यहाँ पर पानी नहीं दे रहे, घरों के अंदर पानी नहीं दे रहे। ड्रेनेज लाइन फूटी हुई है, बच्चे उसी ड्रेनेज लाइन में गंदे पानी में खेलते हैं और बीमार हो रहे हैं हमारे बच्चे। 5-6 दिन हर महीने में लाइट कटी जाती है और बिल का मुआवजा मांगा जाता है 85,000 95,000। भैया बोलो तुम लोग भी 1,000 रुपए मांगे जाते हैं। बिल्कुल मारने का काम है, ना तो कुछ अस्पताल है ना हमारे घर के सामने चेम्बर लाइन फूटी पड़ी रहती है, चेम्बर का पानी बाहर आता रहता है, कोई देखभाल नहीं करता है, कोई सुनवाई भी नहीं करता है। लोगों की नाराजगी, गुस्सा अपनी जगह है। कैलाश विजयवर्गीय अगर कह रहे हैं कि 2 दिन से वही हैं, लगातार वहां लोगों से मिल रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये उनको करना ही चाहिए। लोगों ने चुनकर भेजा है, उसी इलाके की जनता ने उन्हें नुमाइंदा चुना है, अपना विधायक चुना है, मंत्री भी साथ में है, तो उनकी जिम्मेदारी उस नगर विकास महकमे की भी है, उस मंत्रालय की भी है जिसके मुखिया वो विधायक के तौर पर हैं वहां के। तो फिर ये एहसान क्या है कि वो 1 दिन से हैं, 2 दिन से हैं? और सवाल पर इस तरह से बौखलाहट क्यों? और उसके बाद इतने संवेदनशील है तो किसी सवाल में हंसना और ठहाके लगाना ही करना। उसके बाद मैं देख रहा हूँ अब अलग अलग जगह से मध्य प्रदेश में खबरें आ रही है कि कहाँ कहाँ भोपाल से लेके अलग अलग इलाके में भी जो टंकी है, पानी की टंकी गंदी है, सीवर और पानी साथ साथ बह रहा है और साथ साथ घरों में पहुँच रहा है। इस तरह की बहुत खबरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं। हम फिलहाल अगर हम इंदौर की बात करें तो एक TV9 में आज एक रिपोर्ट देख रहा हूँ कि भगीरथपुर इलाके में पिछले 6 महीने से दूषित पानी पीने को लोग मजबूर थे। नागरिकों ने बार बार इंदौर नगर निगम के अधिकारियों से और के साथ साथ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन उन्हें सुना नहीं गया। इसी में कहा जा रहा है कि 6 महीने पहले इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने इलाके की पुरानी और क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को बदलने के लिए टेंडर जारी करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद भी टेंडर स्वीकृत नहीं हो सके। कहा जा रहा है कि नगर निगम के भीतर की लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार के कारण टेंडर प्रक्रिया को जानबूझकर लंबित रखा गया। कुछ अधिकारी पाइपलाइन टेंडर में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करना चाहते थे, इसलिए किसी ठेकेदार को कार्य आवंटित नहीं किया गया और जनता को दूषित पानी पीना पड़ा। अब इसमें NHRC ने भी मुख्य सचिव को नोटिस किया। अब कौन जिम्मेदार है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, सरकार की तरफ से इसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए और छुटभइये छोटे स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड करके आप लीपापोती करने के बजाय जो शीर्ष पर बैठे हैं, मेयर हों चाहे म्युनिसिपल कमिश्नर हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि आखिर क्यों गंदा पानी जाता रहा। और अगर 6 महीने से लोग शिकायत कर रहे थे, 10 दिन से शिकायत कर रहे थे, उनकी शिकायतें नहीं सुनी गई, 12, 15, 17 मौतें कोई मामूली बात नहीं है। कोई जहरीली शराब पी के लोग नहीं मरे हैं। जहरीली शराब भी कहीं बनती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है कि वो शराब बन कैसे रही थी। लेकिन यहाँ तो वो पानी जो आप सप्लाई कर रहे थे, जहरीली शराब में तो कोई कह देगा कि कोई जाके जहरीली शराब खरीद के पी रहा है तो मैं क्या करूं, जो नीतीश कुमार जैसे नेता कह देते हैं जो जहरीली शराब पिएगा वो मरेगा ही। लेकिन यहाँ तो वो पानी पी के मरे जो आप सप्लाई कर रहे थे। मतलब आपका सिस्टम नगर निगम या सरकारी सिस्टम से, सरकारी पाइपलाइन से लोगों के घरों में आ रहा था। तो ये जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की है और इस जिम्मेदारी सरकार की अगर है तो फिर तय होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी और उसके बाद हेड रोल होना चाहिए। और उसके बाद अगर इस तरह से कैलाश विजयवर्गीय संवेदनहीनता दिखाते हैं, कहीं ठहाके लगाते हैं और कहीं रिपोर्टर के साथ बदसलूकी करते हैं, तो समझ सकते हैं ये लोग किस प्रवृत्ति के लोग हैं। और कैलाश विजयवर्गीय का ऐसे भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लगातार विवादित बयान देना। उनका बेटा भी इसी तरह से जब विधायक था, इस तरह के उत्पात की तस्वीरों में बेटा भी कैद हुआ था, बैट बल्ले लेकर कहीं मारपीट करने लगा था। तो कैलाश विजयवर्गीय को इस बात का एहसास है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। देश में जो चैनलों की हालत है, मीडिया की हालत है, जिस तरह से मीडिया के लोग सरकार में बैठे लोगों पर, शीर्ष नेताओं पर, मंत्रियों पर
मंत्रियों की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करते या उन्हें सवालों की जद में नहीं लाते, इसलिए उन्हें लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच निकलेंगे। और यही वजह है कि परसों कैलाश विजयवर्गीय का परसों रात उस वीडियो के वायरल होने के बाद भी मुझे लगता है एनडीटीवी को जितना एजेंडा बनाना चाहिए था कैलाश विजयवर्गीय की बदसलूकी को हाईलाइट करते हुए, शायद नहीं बनाया। और अब कुछ चैनल्स में रिपोर्ट आ रही है और कुछ चैनल में कैलाश विजयवर्गीय की इमेज बिल्डिंग के लिए उनके इंटरव्यू आ रहे हैं जिसमें वो इस तरह से बात कर रहे हैं कि कौन सो सकता है भला, मैं तो सोया नहीं। इस बीच बहुत सारे नेताओं के बयान हैं, जिसमें एक खास बयान है उमा भारती का। उमा भारती जो एमपी की मुख्यमंत्री रही हैं, बीजेपी की सीनियर मोस्ट लीडर रही हैं, मैं बोल रहा हूँ, अभी भी हैं लेकिन किस हाल में हम सब जानते हैं। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है सोशल मीडिया पर कि साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से ऊपर तक जो भी अपराधी उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। मोहन यादव जी परीक्षा की घड़ी है, ये उमा भारती लिख रही हैं। और एक और सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया, इंदौर दूषित पानी के मामले में यह कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं। उनका इशारा जाहिर है जो इंदौर के मेयर हैं उनकी तरफ है। और ये भी कह रही हैं जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिसलरी का पानी क्यों पीते रहे, पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे। ये सही बात है। ये नेता लोग तो बिसलरी का पानी पीते हैं, ये जो सरकारी नल से जो पानी आता है वो फिल्टर करके भी नहीं पीते। और यहाँ तो सीधे पानी जनता पीती है। उनके घरों में एक्वागार्ड और वो नहीं लगा हुआ आरओ सिस्टम पानी को प्यूरिफाई करने के लिए। वो गरीब लोग हैं और यहाँ वो लोग हैं जो बिसलरी वाटर पीते हैं और उन्हें पता नहीं, उस संवेदना के स्तर पर भी उनकी स्थिति यह है कि इस तरह से हंसते हुए सवाल नहीं, मैं तो कल से भी हूँ, परसों से हूँ। और उसके बाद दिखावे के लिए लोगों के बीच जाते रहना और ये बताना कि हम कितने संवेदनशील हैं। लेकिन आप संवेदनशील हैं तो सवाल ये उठता है कि ये अगर 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने से गंदा पानी जा रहा था तो ये अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए टॉप लेवल पर, और ये दिखे कि ये अकाउंटेबिलिटी तय हुई और इतने लोग सस्पेंड हुए, क्योंकि सिस्टम में करप्शन के बगैर ये नहीं हो सकता है। फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय के कुछ पोस्टर्स जो कांग्रेस ने जारी किए हैं, चूँकि कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष का एक काम भी होता है, तो उस पोस्टर और तस्वीरों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।